स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन को बनाया गया था 2006 में, यानी बहुत पहले से ही इस पे काम चल रहा है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका काम था एक इंडिपेंडेंट रेल नेटवर्क बनाना है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ माल की ढुलाई करना है, यानी कि फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इसका कोई काम नहीं है। इसे हाई स्पीड नहीं देना है, इसे कस्टमर सर्विस नहीं देना है, इसे पब्लिक को कैरी नहीं करना है, इसको सिर्फ फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और इसको ट्रायल करने के लिए, मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो ट्रायल करने के लिए दो राउट को स्टार्ट किया गया। मतलब एक समझ लीजिए वेस्टर्न कॉरिडोर बनाया गया, एक ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया गया। तो यही है DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया है। और समझ लीजिए इसका नींव बहुत पहले रखा गया था, इसका रजिस्ट्रेशन 2006 में है। तो अब बात बनती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हर जगह हर कोई हाई स्पीड कॉरिडोर बना रहा है, तो हम लोग फ्रेट कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं। तो हिसाब ये समझिए कि रेल का फ्रेट मतलब माल ढुलाई जो होता है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, मतलब 1950 से चलता आ रहा है। लेकिन उस टाइम मतलब 1950 में ये लोग मतलब इंडिया में, पूरे इंडिया में जितना माल ढुलाई इधर से उधर हो रहा था उसमें 85% मार्केट को ये पकड़ के रखे हुए थे। वो धीरे धीरे घटते 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 मतलब समझिए 1990 से 1991 के दरमियान उनका क्रॉस ओवर हो गया, और अब रोड पे ज़्यादा फ्रेट इधर से उधर होने लगा। मतलब 58% रोड पे होने लगा और 33% मतलब समझिए इसमें हो रहा था, रेल पर हो रहा था। तो रेल को रेवेन्यू का भी लॉस हुआ, प्लस रोड का इस्तेमाल बढ़ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि रोड अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब रोड नहीं डिज़ाइन किया गया है इतना, मतलब कि मालगाड़ी के ऊपर मालगाड़ी। और प्लस जहाँ पे भी फ्लाईओवर गुजरता है, मतलब छोटे गांव देहात से, वो तो बर्बादी हो जाते हैं, मतलब लिटरली उनकी बैंड बच जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है ट्रेन को छोड़ के आप रोड का इस्तेमाल करें। रोड बना नहीं है उस तरह से, रोड का सिस्टम ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस बल्क फ्रेट को इधर से उधर ले जाने के लिए रोड सही चीज़ नहीं है। और इससे ये भी होगा, अगर मान लीजिए वापस ये कर देते कि ठीक है वापस अब फ्रेट का काम मालगाड़ी संभालती है, तो उससे मतलब जो हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है, मतलब कितना तेल का खपत होगा वो घट जाएगा। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे ये समझिए कि हमारा अभी फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लुच-पुच है, ऑलमोस्ट यूज़लेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो अगर ये सुधर जाता है तो फ्रेट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने से ये होगा कि जैसे मान लीजिए अभी माल को कैलकाटा टू दिल्ली ट्रांसफ़र करना है और वो लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, तो मान के चलिए वो आपको 3 से 4 दिन लेते हैं। मालगाड़ी का इस्तेमाल करके आराम से आँख मूंद करके 1 दिन के अंदर वो किया जा सकता है। मतलब अराउंड 20 घंटा लग जाएगा, लेकिन आराम से किया जा सकता है। समझ प्लस पैसा कम लगेगा। इसीलिए ये करना एक ऑप्शनल नहीं था, ये कंपल्सरी था, क्योंकि हमारे रोड्स का इस्तेमाल मिसयूज़ हो रहा है। रोड बना नहीं है कि बस उस पर मतलब ट्रक के ऊपर ट्रक, कुछ कुछ लास्ट माइल के लिए ऑब्वियसली आपके हर के घर में ये ट्रेन नहीं घुसाने वाले हैं, लेकिन मतलब एक लास्ट माइल की जगह पे हर कोई अगर रोड का इस्तेमाल करने लगे तो रोड में जाम हो जाएंगे और रोड सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अब इसको मतलब ये करने के लिए क्या क्या टूल्स बनाए गए, मतलब कि कैसे करके ये किया जाए कि हम लोग का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअली सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहला आप नोटिस कर रहे होंगे कि यूएस में या कनाडा सब में आपको कई जगह पर डबल स्टैक्ड देखने को मिलता होगा, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं था, लगभग ना के बराबर था। और मतलब जहाँ पे ओवरहेड वायर है वहाँ पे ये करना लगभग नामुमकिन था। तो इसके लिए पहली बार, मतलब जब से इसका नींव रखा गया, इसीलिए डेडिकेटेड करने का ये फायदा हुआ कि हर चीज़ का ये शुरू से बना रहे थे, तो इन्होंने ये कर दिया कि अब हम डबल स्टैकिंग करेंगे। डबल स्टैकिंग से फ़ायदा ये होता है कि ये सब कंटेनर शिप स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, और ये कंटेनर मतलब समझिए धीरे धीरे कंटेनर में ही सब चीज़ इधर से उधर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि दो कंटेनर को एक ही बोगी में डाला जा सके, मतलब एक ही फ्लैट प्लेटफॉर्म में डाल के लगाया जा सके, बहुत ज़्यादा माल इधर से उधर कैरी किया जा सकता है। और इससे ये भी करना होता है कि मतलब जो हमारा एक्सेल है उस एक्सेल का टनेज की रेटिंग की जाती है। जैसे कि इंडियन रेलवे का नॉर्मल एवरेज मान के चले तो वो 22 टन से थोड़ा सा ऊपर रहता है, और इसको बनाया जा रहा है, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है कि वो 25 टन का एक्सेल लोड बर्दाश्त कर सके, तभी वो डबल को सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो पटरी बार बार खराब होते रहेगा। प्लस इससे मतलब एक ट्रेन के अंदर कितना लोडिंग कैपेसिटी होगा, टोटल लोडिंग का, जैसे मान लीजिए कि आप कोयला इधर से उधर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरा ट्रेन बुक करते हो, उस दरमियान में आप सिर्फ 5,000 टन नॉर्मल इंडियन रेलवे नेटवर्क पे कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे वो कैपेसिटी बढ़ा के 13,000 टन तक किया जाए, मतलब डबल से भी थोड़ा ज़्यादा, यानी कि एक ट्रेन आप बुक करते हो कितना ज़्यादा मटीरियल इधर से उधर कर पाते हो, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि बुकिंग का मतलब दाम बढ़ भी जाए, लेकिन होता है ना कि एक बार में ही इतना बड़ा मटीरियल इधर से आ जाए, वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है।
प्लस टॉप स्पीड जो है मालगाड़ी को अगर खुला डेडिकेटेड लेन भी मिल जाएगी, मतलब ठीक है उसको कोई पैसेंजर ट्रेन से उसका इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको रूट मिल जाता है सीधा खाली कुछ देर का, तब भी उसे 75 किलोमीटर पर आवर पे कैप किया जाता है, यानी कि ड्राइवर उससे ज़्यादा तेज नहीं चलाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि इंजन में कितना पावर है, फर्क नहीं पड़ता कितना हल्का है, उसे 75 से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड पे 100 का इनका कैपिंग की जा रही है कि आराम से फुल लोडेड, यानी कि 5,000 की जगह आप 13,000 पे भी है तो भी आप 100 छू सकते हैं, 100 को टच करना है इनको। और यहाँ पे जो ये उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ रेलवे, इंडियन रेलवे का जितना रोलिंग स्टॉक है, जितना मतलब एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत तेज है, बनाया गया है मतलब 220 के लिए। आप देखिए कि सेफ्टी टेस्टेड है 220 किलोमीटर पर आवर तक का। हम लोग उस स्पीड पे चलते नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए, अगर इंडियन रेलवे का सारा चीज़ 150 किलोमीटर पर आवर पे एवरेजिंग करने लगे बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन वही नहीं है। मतलब हम लोग कहा कि ठीक है ट्रेन से निकला, स्टेशन पर धीरे चल रहा है, स्टेशन से मतलब ट्रैक चेंज कर रहा है उसमें धीरे चल रहा है, सब में धीरे 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 कर रहा है, और जैसे जो मेन रूट आता है थोड़ा देर के लिए स्पीड पकड़ता है, फिर से स्लो हो जाता है, फिर से क्रॉसिंग आ जाती है। तो वो सब समस्या के कारण अगर आप फ्रेट ट्रेन का देखेंगे तो फ्रेट ट्रेन का एवरेजिंग स्पीड आता है 25 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए लोग फ्रेट को छोड़ डाले, क्योंकि फ्रेट के केसेस में मतलब आप रोड से पिकअप कर पा रहे हैं। सोच लीजिए ट्रेन एक ही जगह पे फिक्स तरीके से चल रही है, उसके बावजूद भी आप ट्रक से भेजे सामान पहुंच जाता था। और इसलिए नहीं कि ट्रेन धीमा चल रहा है, बात होता है कि ट्रेन अगर एक दिन तक प्लेटफॉर्म में रुका रह गया कहीं कहीं पे, जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का अगर मान लीजिए ऐसी जगह पे शहर है जहाँ पे एक जंक्शन है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं, आपको कई बार देखेगा कि साइड वाले प्लेटफॉर्म में सिर्फ मालगाड़ी भरा हुआ है, 2-3 दिन तक रुका रह जाता है। तो उस केसेस में लोगों का नुकसान होता है कि भैया मैंने आज सामान मान लिया दिल्ली से भेजा है और उसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कलकत्ता पहुँच जाए, या कलकत्ता से पोर्ट में उसको डिलीवरी दिया जाए, वो अगर लुच-पुच हो जाता है लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया भले रोड मेरे को महंगा पड़ेगा लेकिन मैं गारंटी दे पाऊंगा। तो वो 25 किलोमीटर पर आवर नहीं एक्सेप्टेबल है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का टारगेट है कि हर हालत में अगर एवरेजिंग किया जाए 70 से नीचे नहीं होगा। 100 पे चलाना है, 100 के जितना नज़दीक जा सके करें, लेकिन 70 से नीचे एवरेज नहीं उतारना। एवरेज पे पूरा फोकस किया जा रहा है और डेडिकेटेड करने से ये पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं डबल स्टैक करके आप वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होगा मान लीजिए आपका डबल स्टैकेबल नहीं है तो ट्रेन का लेंथ लिमिट बन जाएगा। तो ट्रेन का लिमिट को भी सुधारा जा रहा है कि 700 मीटर से लेके मतलब बढ़ा के 1.5 किलोमीटर लंबा तक ट्रेन कर सकते हैं। इसीलिए अब आप देखने लगे कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में आ रहे हैं कि इंडिया में 1 किलोमीटर से लंबी ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलाई जा रही है, क्योंकि उसका क्लियरेंस कर दिया गया है 1.5 किलोमीटर तक के लिए। और ये एक बात हुआ, लेकिन समझिए रेलवे में एक छोटे जगह पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रोल ऑन रोल ऑफ ट्रैफिक का, यानी कि ट्रेन को ले जाया जाएगा एक प्लेटफॉर्म खास तौर पे बनाया जिसमें ट्रक आके सीधे मतलब माल के स्लॉट में सीधे चढ़ जाएंगे, सीधे दाएं बाएं नहीं, कुछ सीधे उनको चढ़ते जाना है। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि समझ लीजिए आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको मुंबई का पोर्ट से सामान आ रहा है, आपका बम बम कोई टेंशन नहीं है, आ रहा है सामान आपका, लेकिन अब वो सामान आपको बड़े शहर में नहीं उतरवाना है, आपको उतरवाना है कोई छोटे शहर में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अब वहाँ पे आप लटक जाएंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सामान उतरवाएंगे तो कैसे उतरवाएंगे और कैसे अपने फैक्ट्री तक ले जाएंगे। तो आइडिया ये था कि माल को सीधे ट्रक में डाला जाए और ट्रक ही ट्रेन पर चढ़ा दिया जाए। इसमें ड्राइवर्स रहेंगे, मतलब जनरली 24 घंटा से अंदर का अगर बात किया जा रहा है तो ड्राइवर्स इसके अंदर ही रहते हैं। तो हिसाब ये रहता है कि ये आराम से आपको मतलब ड्राइवर्स में जाएंगे, उधर सोते ही रहना, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और ये आराम से गाड़ी उतार के लास्ट माइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कि मतलब सामान ये समझिए ना, रेलवे लिंक आपका मेजर पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट, हब टू हब होता है, लेकिन हब से आप काम नहीं कर रहे ना। अगर आप हब के बगल में रहे तो बात अलग है, लेकिन जनरली लोग हब के बगल में नहीं रहते। आपका फैक्ट्री हब के बगल में नहीं होता, अरे थोड़ा दाएं निकलो तो वो प्लेटफॉर्म, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ कुछ केसेस में किया जाता है, लेकिन जनरली जब तक आप बहुत बड़ा कोयला पावर प्लांट नहीं बनाते तब तक ऐसा नहीं होने वाला। आपको जाना पड़ेगा, तो जाने के लिए आप ट्रक का इस्तेमाल करोगे, तो ट्रक जब खर्चा दे ही रहे हो तो ऐसा कर दो कि भैया ट्रक ट्रेन पर चढ़ा दो, और इससे ये फायदा होता है कि आप कहीं से कहीं तक जोड़ सकते हैं, और आपको ऐसे ये नहीं रहेगा कि अरे स्विच करो, स्विच ओवर करो, वो सब करने का खर्चा खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉफिटेबल साबित होता है। काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा था विदेश में, इंडिया में भी एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया, मैंने नीचे वीडियो दे दिया गया है, रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इसके लिए प्लानिंग शुरू से की जा रही है कि पूरा का पूरा नेटवर्क, ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक्सपेरिमेंट नहीं, पूरा का पूरा नेटवर्क इस तरह को सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, मतलब उसके लिए जितनी लॉजिस्टिक्स लगेगी उस पर काम किया जा रहा है। तो ये सारे औजार का इस्तेमाल करके हम ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि बम बम मात्रा में, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मात्रा में आराम से इधर से उधर आपका फ्रेट इधर से उधर जा सके। माल का एकदम सोचना ही नहीं है, मतलब आपका पैसा भी बचे, आपका जल्दी भी हो और भरोसेमंद भी हो। कि मैंने बोल दिया कि हाँ आपका 3 दिन में पहुंच रहा है, मतलब फर्टिलाइजर इधर से, ऐसा नहीं कि हेरा गया 11 साल तक हेरा गया, ये हो चुका है।
तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग क्या कर रहे हैं जो ये पॉसिबल करेगा। सबसे बड़ा बात है कि इतना भरपुष्ट वजन को ले जाने का खोज रहे हैं, इतना लंबा लंबा ट्रेन खोज रहे हैं, नॉर्मल लोकोमोटिव नहीं कर पाएगा। तो नए नए लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं जिसका टारगेट रखा जा रहा है 12,000 हॉर्स पावर चाहिए इनको मिनिमम, और तभी वो स्पीड भी रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि 4,000 हॉर्स पावर का इंजन नहीं खींच पाएगा, खींच लेगा, बस स्पीड दे ही नहीं पाएगा, वो पिकअप पकड़ते पकड़ते रो देगा, नहीं होगा उससे। तो इसीलिए 12,000 पे फोकस किया जा रहा है। तो 12,000 का वैक मतलब समझिए वैक 12 जो हम लोग बनाए हैं, ये डुअल बनाने का कारण ये था कि एक्सेल लोडिंग एक्सीड कर रहा था। मतलब चाहते तो एक इंजन में बनाया जा सकता था 12,000 हॉर्स पावर का, लेकिन वो ये एक्सीड कर रहा था, एक्सेल लोडिंग एक्सीड कर रहा था, तो इसीलिए नहीं, उसको थोड़ा सा बांट दिया गया दो करने से, और इससे ट्रैक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। तो ये बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी अगर आप ट्रेन पूरा 1 किलोमीटर से लंबा है तो इसके बाद भी दूसरी लोकोमोटिव लाई जाएगी जो बीच में रहेगी, जिसको मतलब थोड़ा सस्टेन करेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकोमोटिव का एक नया कैटेगरी बनाया जा रहा है, पुराने लोकोमोटिव को इम्प्रूव करके नए नए लोकोमोटिव को बना के, मतलब जितना भी तिगड़म करना है, एक पूरा एक नया खानदान बनाया जाएगा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अच्छे से हैंडल कर सके। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा, हम लोग इलेक्ट्रिकली सब चीज़ चलाना चाहते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप, ये बात ज़रूर सही है कि मालगाड़ी में 1 टन इधर से उधर करने में कम ईंधन लगता है, मतलब ट्रक के कंपेयर में, लेकिन अगर आप ईंधन पे अभी भी मतलब समझ रहे हैं लटके हुए हैं, इंपॉर्टेंस उसकी पड़ी हुई है, तो आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिकल करना शुरू से डे वन से किया गया, और ये वर्ल्ड का पहला होगा जिसमें नीचे डबल स्टैक्ड कंटेनर जाएंगे। कंटेनर के लिए कारण से इसका मतलब पोल की ऊंचाई बहुत बढ़ानी पड़ेगी, उसके ऊपर जो तार है उसको और ऊपर रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब समझिए नया है, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। तो यही समझिए हम लोग को हाई राइज ओवर हेड इलेक्ट्रिफिकेशन केबल मिलने का, हाई राइज ये जो केबल है ये किया जा रहा है। और सोचिए इतना फजीयत वाला था कि सारे जितने लोकोमोटिव में एक्सपेरिमेंट मारा गया सबके ये फेल हो गए। तो बाद में हिसाब पड़ रहा था कि एरोडायनेमिक के कारण, जैसे 80 किलोमीटर से बढ़ा रहे थे, वो हवा उसको नीचे करा, जैसे आप लोग देखते हो ना गाड़ी में स्पॉइलर होता है पीछे जाके ग्राउंड फोर्स है, वो होने लगा था। किसी को समझ में ही नहीं है कि क्यों हो रहा था, बाद में उसको ठीक किया गया, अच्छा ठीक है अब आपको जहाँ पे भी ओवरहेड मिलेगा उसमें फ्रंट वाला खोल के रखा जाता है। ऑब्वियसली रीडिज़ाइन किया जा रहा है, री इंजीनियरिंग की जा रही है। तो ये सब किया जा रहा है ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, और टारगेट ये है कि धीरे धीरे ये ओवरहेड जो मतलब एक्स्ट्रा लंबा वाला है ये नॉर्मल रेलवे में भी इस्तेमाल किया जाए। बोले ऐसा क्यों? बात है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हर जगह से हर जगह को जोड़ने के लिए नहीं है, रेलवे हर जगह को हर जगह से जोड़ने के लिए है। तो मान लीजिए ऐसा कर सके मतलब आपका एक्सप्रेस सर्विस होगा कैलकाटा टू दिल्ली, लेकिन मान लीजिए दिल्ली से कहीं नज़दीकी एरिया में जाना है तो आपको नॉर्मल रेलवे से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर ऐसा हो गया कि आपको फिर से मतलब कंटेनर को वापस तो फैलाना पड़ेगा तो लटक जाएंगे, तो कंटेनर को डायरेक्ट उसी इंजन बदल के भेजना पाए, इसीलिए ये करने का व्यवस्था किया जा रहा है। क्योंकि अगर डबल कंटेनर नहीं गुजर पाएगा अगर आपका केबल बहुत नीचे है तो। और वेल्डेड ट्रैक्स का तो इस्तेमाल करना ही था ताकि उससे चक्कर, और इसीलिए आप कभी नोटिस करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ट्रेन आवाज़ नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग को आवाज़ का आदत हो गया, खटर 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 घटिंग 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 आवाज़ होते रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं, मतलब आपको बस इंजन का आवाज़ है। खासकर पुल के पास आपको आवाज़ जरूर सुनाई देगा, पुल के पास अभी भी जॉइंट्स होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, लेकिन मतलब अगर फ्लैट में मिल गया आपको थोड़ा और लगेगा कि भैया आवाज़ एकदम नहीं कर रहा है। क्योंकि बात सही है कि इंडियन रेलवे में कई जगह पे लिंक्स हैं जहाँ पे वेल्डेड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाए, इसमें पूरा शुरू से अंत तक जितना हो सके वेल्डेड का इस्तेमाल किया जाए। इसमें मतलब वो ऑप्शनल नहीं है कि अपग्रेड नहीं है, ये बनाया ही गया था वेल्डेड पर। तो सबको ट्रेन जेन्युइनली अजीब लगेगी कि कुछ जरूरत ज़्यादा ही शांत है। और लिंक्स है जो मतलब समझिए हम लोग 25 टन बढ़ा रहे हैं, तो जो बैलेस्ट है जो मतलब सीमेंट का जो आप लिंक देखते हैं जो दोनों ट्रैक्स को जोड़ता है उसको ज़्यादा उसमें कोई मेहनत कर नहीं सकता, लेकिन जो लिंक दोनों मतलब बैलेस्ट और इसको जोड़ता है ट्रैक को, उसको भरपुष्ट किया गया है। और इसमें सारा चीज़ मेड इन इंडिया करने का कोशिश किया गया। जैसे कि ये लोकोमोटिव भी फ्रेंच कंपनी से या किसी से डील करके बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में ही बनाने की कोशिश किया गया। हर चीज़ इसमें जितना लग रहा है, जैसा सीमेंट, कंक्रीट, रेलवे ट्रैक्स बिछाने वाली मशीन, हर चीज़ घुमा फिरा के ये लोग इंडिया में करना चाह रहे हैं। तो जितना इसका सुन के लोगों को थोड़ा सदमा होता है, 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ इतना लग रहा है, वो सारा इंडिया में ही खपत किया जा रहा है, बाहर नहीं भेजा जा रहा है। तो अब बात करते हैं उम्मीद क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। तो हिसाब ये समझता है कि ये दो जगह में हम लोग का कंजेशन को सॉल्व करेगा। पहला तो रोड का कंजेशन हटा देगा, क्योंकि हाईवे सब कभी कभार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ऐसा नहीं था कि उसी पे सब लोग मतलब मालगाड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगे, वो नहीं बनाया, उतना हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो रोड से ट्रक्स हटे, पहला वो फायदा हो। दूसरा, रेलवे से मालगाड़ी हटे, मालगाड़ी जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन मतलब समझिए 100 मालगाड़ी की जगह पे ऐसा हो जाएगा 4-5 मालगाड़ी चल रहा है, तो उससे वो मालगाड़ी भी सही चलेगा और पैसेंजर सर्विस को भी रोकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालगाड़ी का भी लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप रोक दिए
अच्छा 2 साल बाद लॉन्च करेंगे जब कोई छुट्टी मिलेगा, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो दोनों में फ़ायदा होने वाला है, रोड का कंजेशन खत्म हो जाएगा और रेल का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और इससे समझिए पैसेंजर सर्विस और फ्रेट सर्विस का जो एवरेज स्पीडिंग देखी जा रही थी 25, वो एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम में, वैसे काम नहीं चलेगा। और आप चाहते हो मेड इन इंडिया, तो ये सब के लिए समय की कीमत को समझना ज़रूरी है। तो रफ्तार बढ़ाना बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये समझिए एक लंबा गैम्बल किया जा रहा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने की बात हो रही है, ये गोल्डन क्वाड्रेशन की, ये लंबा गैम्बल है। ये एक साल में आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, और प्रॉफिट शायद ही दे, और इसके लिए जो उधारी उठाया गया शायद ही कभी चुकाया जा सके। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि जो काम के लिए बनाया गया है, यानी कि हमारे हाईवे का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए, मतलब इंडिया में अगर कुछ परसेंटेज ही समझिए 20 या 15% ख़त्म हो जाता है ऑयल का इम्पोर्ट, मतलब जितने लोग फैक्ट्रीज़ हैं इस लाइन में, जिस डेडिकेटेड कॉरिडोर में रहेंगे, उनका मतलब आयात निर्यात तेज़ी से होने लगेगा, तो बहुत प्रॉफिट होगा इनडायरेक्टली। और जैसे जब मैंने हाई स्पीड रेलवे के दरमियान जब बुलेट ट्रेन के बारे में बात किया था, तो उसमें चाइना ने हाई स्पीड इसलिए नहीं डाला था कि उससे प्रॉफिट हो, इसलिए डाला था कि उससे लोग की मोबिलिटी बढ़े। यहाँ पे हम लोग गुड्स की मोबिलिटी के पीछे खर्च कर रहे हैं, ताकि इधर से जगह, मतलब यहाँ मान ली मुंबई में पोर्ट है, आप कुछ बनाए, आपने मान ली कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट किया दिल्ली में, अब दिल्ली से आपको पोर्ट भेजना है मुंबई में, फटाक से भेज दीजिए, आराम से वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। चेन्नई में कोई मान लीजिए सामान आपका आ रहा है, कोई आइटम है जो इधर से आता है, चेन्नई में कलेक्ट होता है, आपको कलकत्ता में मैन्युफैक्चरिंग करने नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप दिल्ली में मैन्युफैक्चर कीजिए। समझ रहे, मतलब ये सबको जोड़ देने से बहुत, प्लस ये तो मैंने हाइलाइट्स बता रहे हैं, सबके बीच में भी कई सारे स्टॉपेज बनाए गए हैं, और सारे स्टॉपेज खोज खोज के बनाया गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे कि मेरे भैया जिस जहाँ पे काम करते हैं वहाँ काफ़ी सीमेंट बनता है, लगभग समझिए पूरा इंडिया का काफ़ी सीमेंट वहीं बनता है। तो उस सीमेंट के केसेस में इतने 100 ट्रक निकलते हैं उधर से उधर करने के लिए, अगर फ्रेट कॉरिडोर उसके पास से गुजरेगा और फ्रेट कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाता है, तो कोशिश की जाएगी बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए एक छोटा सा हॉल्ट बना दिया जाएगा, वो हॉल्ट से ही सीधे बिना मतलब ट्रेन का इस्तेमाल करके भेज देंगे, ईंधन की खपत कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सबका भला होगा। तो उम्मीद अच्छी खासी, और इसमें बहुत अच्छा चांस है कि ये सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि हुआ के मामले में बहुत कम हुआ है, और मतलब ये ट्रायल रन ऑलरेडी जितने भी किए गए सब के सब सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने तुक्का मारा शायद हो जाए ना, ये पता है कि काम करेगा, इसीलिए इस पर अपना समझ के पैसा खर्च किया। सोचिए 2020 में जब दुनिया बूम हो गई, उसके बाद भी बजटिंग किया गया, उसमें ये बाकी सारे लिंक के लिए पैसा दिया गया है, क्योंकि पता ही ये लंबा गैम्बल है, एक साल में कुछ नहीं करने वाला, लेकिन 5 साल में, 25 साल में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसका टारगेट है कि जब ये पूरा कंप्लीट हो 2035 के आसपास पूरा हो जाना चाहिए, पूरा एज इन लाइक सारे डायगोनल इनडायरेक्ट सारे लिंक हो जाएं। ये अगर हो जाता है तो इंडिया का हाईवे का नेटवर्क सुधरने लगना चाहिए, ट्रक्स का खपत खत्म हो जाना चाहिए, खत्म नहीं मतलब कम हो जाना चाहिए, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ग्रोथ के मामले में इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पाता इंडिया में हर जगह, क्योंकि हर लोग आप सुनते हैं ना चाइना में हर चीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि रोड से निकलिए बगल जाइए आपको एक कंपनी मिल जाएगी जो कैपेसिटर बना दे, दूसरे रोड पे जाइए तो आपको मिल जाएगा जो स्क्रू बना रहा है, तीसरे में जाइए जो पीसीबी बनाता है। इंडिया में क्या है, ऐसा नहीं है बस है कि एक तो यहाँ पीसीबी बनाने वाला मुंबई में है, अहमदाबाद में आपको ये कैपेसिटर बनाने वाला मिलेंगे, स्क्रू बनाने वाला कलकत्ता में मिलेगा, तो ये सब का माल आदान प्रदान नहीं हो पाता है, बहुत महंगा पड़ता है। अगर ये फ्रेट कॉरिडोर सही से बनता है तो कोई भी इंडिया में कुछ बना के उसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाए, क्योंकि पोर्ट भी जुड़ जाएगा, 2 पोर्ट, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता का भी पोर्ट जोड़ा जा सकता है। तो उम्मीदें बहुत लगाई गई है, और अभी ये दिखा रहा है कि हम शायद सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उससे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।